Now we discuss the new chapter topic of chemistry 2, chapter number 3, sulfonamides and sulfur drugs. जो सल्फोनामाइड्स और सल्फर ड्रग के बारे में हम आज केमिस्ट्री 2 में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है सल्फोनामाइड और सल्फर ड्रग्स का, जो है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में जो एक डिस्कवरी की थी वो की थी सल्फोनामाइड्स एज अ हमने एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एजेंट्स के तौर पर इसकी जो है वो रिसर्च की थी। जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स थे वो क्या करते थे, किल, ठीक है, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको किल करना, जो उनको प्रिवेंट करना। हमने सल्फोनामाइड की डिस्कवरी की एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की लिए हम उसकी डिस्कवरी की है एज ए सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ये एज ए काम करते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का काम क्या है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइज है, ठीक है, इनको किल करना या प्रिवेंट करना इनकी ग्रोथ को। अब जो है 1930 में पॉल इरलिच ने जो है पहले डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी के हमने फर्स्ट जो फादर है वो बोलते हैं उनको हम पॉल इरलिच। इन्होंने ही कीमोथेरेपी की रिसर्च की थी कि हम जो माइक्रोब्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसे इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इससे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि सिलेक्टिव जो स्टेनिंग्स है, उन्होंने कुछ डाइज ली थी। ठीक है, उन डाइज पे जो है काम करके फर्स्टली देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो उस डाइज पे कैसे अपना काम, कितने टाइम में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं और कितने टाइम में वो किल होते हैं, उनकी एक्टिविटी है जो वो कम हो जाती है। पहले उन्होंने कुछ डाइज ली थी, डाइज पे अपना जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल काम किया था। ठीक है, उस डाइज के बाद फिर हमने अगर जब वो सक्सेस हो गए उसमें, तो उन्होंने फिर आगे जो है वो कीमोथेरेपी के आगे वर्क किया उस पर। उन्होंने क्या स्टडी किया कि सिलेक्टिव जो स्टेनिंग है, हमारी डाइज है, स्टेनिंग है, उसका और एंटी प्रोटोजोल जो एक्टिविटीज़ है उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, उनका रिलेशन उन्होंने चेक किया डाइज पे कि कितने टाइम में जो है वो इफेक्ट होता है डाइज पे, और काम जो है जो किल होते हैं, जहाँ प्रिवेंट होती है उनकी ग्रोथ माइक्रोब्स की। नेक्स्ट है हॉर्लिन। जो हॉर्लिन है एंड इट्स एसोसिएटेड हॉर्लिन एंड उसके जो भी एसोसिएटेड एंड हिज एसोसिएट्स थे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था सल्फामाइड। उन्होंने एक ग्रुप ऑब्जर्व किया था, रिसर्च किया, जिसको हम बोलते हैं सल्फोमाइड, SO2 and H2। जो हॉर्लिन एंड उसके जो एसोसिएट्स थे, ठीक है, उन्होंने एक न्यू जो है ग्रुप ऑब्जर्व किया था, न्यू ग्रुप की रिसर्च की थी, उसको हम बोलते हैं सल्फामाइड। ठीक है, इसमें है इसका जो ग्रुप का जो फॉर्मूला SO2 and H2 ग्रुप है कि इसकी उन्होंने खोज की। फिर क्या था, इस पे उन्होंने देखा प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी और उनकी जो सिंथेसिस है, वो जो हमारी डाइज थी, एजोडाइज, ठीक है, उसके साथ अटैच कर दिया, इनको अटैच कर दिया एजोडाइज के साथ। जब एजोडाइज के साथ ये कंपाउंड है जो ग्रुप पे अटैच किया, तो उसकी जो एक्टिविटी देखी गई कि वो किल कर सकता है माइक्रोब्स को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को या नहीं। फिर उसकी एक्टिविटी देखने के लिए हमने उसको अलग अलग पोजीशंस पे जो है वो लगा के देखा कि एजोडाइज पे ये ग्रुप कहाँ पर पोजीशन, किस पोजीशन पे लग के इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमने पहले
डाई एजो कंपाउंड्स बनाए थे इस ग्रुप के साथ, ठीक है, लगा के जो पहला ग्रुप बना था, पहली ड्रग बनी थी, उसको हम बोलते हैं प्रोंटोसिल। पहली ड्रग थी ये हमारी प्रोंटोसिल्स, ठीक है। ये हमने पहले ड्रग बनाई थी जिसपे जिसके साथ सल्फोमाइड और एजोडाइज जिसके साथ अटैच हुई थी, ठीक है। इस जो है डाइज का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बनाती हूँ। ये क्या है हमारा प्रोंटोसिल्स, ठीक है, ड्रग है। इसके साथ हमने ये बेंजीन लेंगे H2N NH2 बेंजीन N, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड लगा, फिर नाइट्रोजन बेंजीन SO2 NH2, ठीक है। अब इस ग्रुप को हमने, ठीक है, जो हमारा ग्रुप था सल्फोमाइल ग्रुप था, उसको हमने एजोडाई के साथ मिलाकर एक डाई के साथ अटैच करके गया ड्रग में प्रोंटोसिल्स, ठीक है। अब ये ड्रग क्या था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, इसलिए इसको हमने बहुत जो है स्ट्रॉन्ग जो इफेक्ट प्रोंटोसिल वाज इफेक्टिव नोट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए इसका यूज़ कम हुआ। क्यों नहीं थी स्ट्रॉन्ग? बिकॉज जो एजोडाई इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एजोडाई विच स्ट्रेन द टिश्यू सेलेक्टिवली बट बिकॉज द पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड जो इसमें एजोडाई लगी हुई है, ठीक है, उससे इसकी एक्टिविटी जो है वो कम होगी, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। ज़्यादा जो माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, उसको किल नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा एजोडाई में इंटरेस्ट के कारण जो है, उसके बाद हाँ जो है पॉल इनरिच है, ठीक है, उसने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, ठीक है, उनको अलग अलग पोजीशंस पे बनाकर उनको क्रिएट किया, ठीक है, उनको इसकी एक्टिविटीज चेक की और अलग अलग ग्रुप्स की सिंथेसिस की। जैसे उन्होंने सबसे इजी और जो चीप है वो है सल्फोनामाइड, जो इजी एंड चीप जो ड्रग है, जो ग्रुप्स है वो है सल्फोनामाइड, ठीक है। जो सल्फोनामाइड्स है उसकी बहुत लार्ज नंबर में हमने सिंथेसिस की, ठीक है। उसमें क्या 40 जो सल्फोनामाइड्स हैं, जो 40 सल्फोनामाइड्स थे हमारे, उस पर क्या क्लिनिकली प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। ओनली सल्फामिथा जो सल्फामिथोक्साजोल है, जो 40 सल्फोनामाइड है उन पे क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है। अभी वो क्या प्रिपेयर नहीं हुए, उनकी एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद सिर्फ जो एक हमारा ग्रुप है सल्फामिथाजोल, वो जो ग्रुप है, जो ड्रग है, ठीक है, वो ये अपीयर हुई है इन टॉप 100 ड्रग्स में से, ठीक है। ये जो ड्रग्स है इन टॉप 100 ड्रग्स में जो है वो सल्फामिथाजोल वो बनी है। अब क्या जो सल्फा ड्रग्स है उसे हम यूज किस में करते हैं, जो यूज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। दे कैन बी स्टोर्ड इन एडवर्स कंडीशंस अनलाइक पेंसिलिन, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनमें यूज होती है। जैसे जो एडवर्स कंडीशंस है इसकी पेंसिलिन हो गया, ठीक है, वहाँ पर यूज होती है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारी जो है वह सल्फोनामाइड्स की क्लासिफिकेशन। जो सल्फोनामाइड है उसको अलग अलग बेस पे क्लासीफाई किया गया, जैसे उसकी थेरापेटिक हाफ लाइफ पे, ठीक है,
उसकी हाफ लाइफ पे उसको भी क्लासीफाई किया गया, उसके मोड ऑफ एक्शन पे क्लासीफाई किया गया सल्फोनामाइड। जो सल्फोनामाइड्स है कीमोथेरेपिक एजेंट्स के तौर पे उसको जो है SONO2 जो सल्फोमाइल ग्रुप है उसके बेस पे 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। पहला है सिंथेटिक अब्जॉर्बर जो है एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स जिसको हम बोलते हैं सल्फा ड्रग्स। दूसरा नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स जैसे डायरेटिक हाइपर जो है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। ये तो थी उसकी कीमोथेरापेटिक एजेंट्स पे जो सल्फोमाइल ग्रुप की क्लासिफिकेशन। जो हम केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है जो केमिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे पहले फर्स्ट है हमारा N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। इसमें जो इसके डेरिवेटिव्स आगे एग्जांपल है इसके, इसमें जो आगे कैटेगरी है वो है विद एसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स, एसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स में एग्जांपल आ गई हमारी सल्फासिटामाइड एंड सल्फा ग्रेविटी। अब जो N सब्स्टिट्यूएंट्स है सल्फोनामाइड, ठीक है, जब ये फर्स्ट पोजीशन पे जो सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, उस पे की क्या एग्जांपल है एसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स की एग्जांपल सल्फासिटामाइड एंड सल्फा ग्रेविटी। अब बी है इसमें विद हेट्रोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स। जब इस पे हेट्रोसाइक्लिक जो ग्रुप है वो होंगे तो इसको कैसे हम इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप हमें पता है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर। इसकी एग्जांपल है इसमें सल्फाडायाजीन, ठीक है, सेकंड है सल्फामिथोक्साजोल, नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल है सल्फा डायामिथोक्सिन, उसके बाद है सल्फा मिथोक्सी पाइराडिजिन जो हेट्रोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, इस N1 सब्स्टिट्यूएंट सल्फोनामाइड पे अटैच उसके साथ, तो एग्जांपल्स है कि हमारे सल्फाडायाजीन, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडायामिथोक्सिन, सल्फामिथोक्सी पाइरिडायाजीन, ठीक है। ये था जब हमारे जो N ग्रुप N1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सल्फोनामाइड के अटैच होंगे। अब जो सेकंड है N4 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड्स,
ठीक है। N4 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड्स में क्या है, दूसरा पॉइंट है N4 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड। जब N4 पोजीशन पे जो सल्फोनामाइड के साथ अटैच होगा तो वो क्या क्या एग्जांपल है इसकी। फर्स्ट एग्जांपल सल्फा सैलाजिन, इसकी एग्जांपल सल्फा सैलाजिन। अब थर्ड है हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसमें सल्फोनामाइड विद, जब दोनों N1 और N4 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो जाते हैं तो उसके क्या क्या नए डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, पहले हमने किया जब N पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, ठीक है, फिर कौन सी डेरिवेटिव्स बनेंगे इसके सल्फोनामाइड के, क्या क्या सिंथेसिस आएंगे, नई मेडिसिन आएंगी। फिर पढ़ा हमने N4 सब्स्टिट्यूएंट्स पे जब हम N4 पोजीशन पे जो डेरिवेटिव्स अटैच होंगे फिर कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, मेडिसिन। थर्ड है बोथ N1 और N4 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड। N1 और N4 जब सल्फोनामाइड N4 पोजीशन पे जब ऐड होंगे ग्रुप्स तो कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एग्जांपल है हमारे थाइल सल्फा थायाजोल, इसकी एग्जांपल है फर्स्ट फिथाइल सल्फा थायाजोल, सेकेंड एग्जांपल है इसकी सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल। दूसरी एग्जांपल सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल। ये तो थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब इसे हम जो क्लासिफिकेशन है थोड़ी टफ है लर्न करने में, बट इसे हमने लर्न करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फा ड्रग। अब जो सल्फा ड्रग्स है उसकी केमिस्ट्री हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा कि इसमें सल्फोमाइल ग्रुप्स अटैच SO2 NH2, ठीक है। पॉल इनरिच ने इसकी सिंथेसिस की थी पहले कीमोथेरेपी की, उनको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। उन्होंने जो सल्फामाइड को एज अ एंटीबैक्टीरियल जो है एजेंट्स उसके तौर पे यूज किया था। अब हम इसके पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फा ड्रग। अब जो सल्फा ड्रग्स है उसकी केमिस्ट्री क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। नॉर्मली जो सल्फा ड्रग्स है उसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड, ठीक है। हैज बीन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल। जो नॉर्मली हम सल्फोनामाइड से उसको यूज करेंगे एंटीमाइक्रोबियल जो है एजेंट्स के तौर पे। इस पे क्या है मेनली जो एन सब्स्टिट्यूटेड है डेरिवेटिव्स है वो क्या है, पेरेंट सब्सटेंसेस है, ठीक है। पेरेंट रिंग हमने जो नॉर्मल हेटेरोसाइक्लिक रिंग का हमने पढ़ा था उसमें देखा था, जो पेरेंट रिंग होती है मेन रिंग, ठीक है, उसका नाम हम सब नोमेनक्लेचर में सबके लास्ट में लिखते हैं। इसमें क्या है, जो एन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट सब्सटेंस, ठीक है,
वो हम क्या करेंगे, पेरेंट सब्सटेंसेस को, वो सल्फोनामाइड क्या है, वो है पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। पेरेंट स्ट्रक्चर इसकी जो है, पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड को हम बोलते हैं पी अमाइनो बेंजीन स्ट्रक्चर को, हम पेरेंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें क्या है, 1 हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ सल्फोमाइल ग्रुप। इसमें सल्फोमाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे SO2 NH2, ठीक है। इस ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन एटम है, जिसे रिप्लेस करके हम वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं, ठीक है, जिसकी जगह हम लोग वो जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। जो ये हमारा NH है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या और कोई ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। जब कोई और ग्रुप लगाते हैं इसकी जगह हम, तो वो क्या हमारा एक नया डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। जब नया डेरिवेटिव बनता है तो उसके साथ क्या नई जो है अलग अलग ग्रुप लगाने से हमारी जो नई नई मेडिसिन बनते हैं वो हम चेक करेंगे, उनकी एक्टिविटीज चेक करते हैं कि इस पे कौन सा ग्रुप लगा के जो एक्टिविटीज है वो बनेंगी। अब जो हमारा OH एटम है, सफिशिएंट एसिडिक टू फॉर्म स्टेबल सॉल्ट, ये क्या एसिडिक फॉर्म में है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑफ द सल्फोमाइल ग्रुप इज कॉल्ड N1 नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन ऑफ C4, जो C4 पर नाइट्रोजन है, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग H2N। यही इसकी नंबरिंग, ये है सल्फोनामाइड, बेंजीन NH, ठीक है। सॉरी इसकी नंबरिंग गलत हो, इसको हम ऐसे नंबरिंग करेंगे। इसके R की जगह क्या है, हम कोई भी जो ग्रुप है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है NH, यहाँ पर है N और H, और एक N कहाँ पर है, ये 4 नंबर पोजीशन पे, C4 पे, और एक नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट है C1 पर, ठीक है। अब जो ये N1 नाइट्रोजन एंड C4 कोल्ड नाइट्रोजन है, C4 कोल्ड एज N4 नाइट्रोजन, इसे हम बोलते हैं N1 नाइट्रोजन। अब जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, जैसे हमने पहले किया था N1 सब्स्टिट्यूएंट सल्फोनामाइड, अगर हम N1 पोजीशन के साथ कोई भी ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, वो हमारा N1 सब्स्टिट्यूएंट के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। अगर हम N4 की पोजीशन पे कोई डेरिवेटिव लगाएंगे तो वो उसकी एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम H को रिप्लेस करके कोई डेरिवेटिव लगाएंगे, कोई ग्रुप लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने कोई बेंजीन अटैच कर दी, या फिर हमने यहाँ पर CH3 अटैच कर दिया, ठीक है, वो हमारा एक नया डेरिवेटिव बन जाएगा। ऐसे अगर हम N1 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप H हटा के इस यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मिल्क है, हम मिल्क से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, मिल्क से पनीर, मक्खन, ठीक है, घी बनता है, जो बर्फी वगैरह बनती है। ऐसे ही हम जब भी किसी ग्रुप के साथ, ठीक है, ग्रुप के साथ उसके जो है नया ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नए नए डेरिवेटिव्स बनते हैं, नई नई जो है वो मेडिसिन डेवलप होती हैं, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ऐसे ही जब हम N1 पोजीशन के साथ कोई डेरिवेटिव लगाएंगे वो N1 के सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे, मतलब नई एग्जांपल आएगी। N4 के साथ लगाएंगे तो N4 के सब्स्टिट्यूएंट्स सल्फोनामाइड सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे। अगर हम इनके दोनों N1 और N4 पे दोनों पे
C2H5 लगा दें यहाँ पर CH3, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा, हम उसे बोलेंगे सल्फोनामाइड विद बोथ N1 और N2 डेरिवेटिव्स, कि N1 और N2 डेरिवेटिव्स के साथ N1 और N4 डेरिवेटिव्स के साथ जब हम ये मॉलिक्यूल लगाते हैं, ये ग्रुप लगाते हैं, तो हमारी क्या क्या जो है वो मेडिसिन तैयार होती है। ये टॉपिक आप हमारा यहीं पर फिनिश हो, हम आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हम इसके डिटेल में केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फर ड्रग्स का डिटेल में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमें यहाँ पर इसका ये केमिस्ट्री इजीली समझाएंगे, ग्रुप्स के बारे में पता चल गया कि N1 पे क्या होगा, N4 पे इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कौन सा ग्रुप अटैच होता है और क्या उसका नाम पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे लिए जो आगे स्ट्रक्चर्स है लर्न करना, उनका IUPAC नेम करना वो इजी हो जाएगा। इसका हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे, कल जो लेक्चर है उसमें हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो